हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषारा एजुकेशन चैप्टर 2 जेडबलई मेन के सिलेबस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अभी देखने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने 10th में थोड़ा बहुत समझा है। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जोर से ax square plus bx plus c ax स्क्वायर plus bx plus c प्लस bx प्लस c बस हो गया क्या? equals to 0. अब बना इक्वेशन। हाँ। इसको क्या बोलते हैं? A quadratic equation is any equation of form ax square plus bx plus c। इस फॉर्म में जो इक्वेशन बैठेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है क्या? बट ये कब? where a does not equal to 0, तो ये क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। व्हाट हैपन? ठीक है, चलो। सो अगर इसके इसमें जो बैठ रहा है, इस इक्वेशन के फॉर्म में जो बैठ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज अदर इक्वेशन कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। चलो मेरे को बात का, अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x स्क्वायर ओके प्लस 3x माइनस 5 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ। कितने लोग को हाँ? एक। भाई मुंह से बोलो। No. कितने लोग हैं? 9 वाले। 9 वाले कौन है? 1 2 3। अच्छा 9 क्यों? सर इक्वल टू 0 नहीं है ना। अच्छा अभी 9 क्यों? इक्वल टू 0 नहीं है। चलो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ। ठीक है, ठीक है। ये बता मेरे को आजा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0? नहीं है। अभिजीत नहीं है। वेदांत नहीं है। अर्पिता नहीं है। नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलो क्यों? a का स्क्वायर है, ax का स्क्वायर कुछ नहीं मींस 1 है, प्लस bx है। कहाँ नहीं है? वेरिएबल ही नहीं दिया ना उसके साथ, बट फॉर्म में तो है। समझ में आया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? यस। अगेन 3x plus 2 equal to 0। नहीं। क्यों नहीं है भाई? स्क्वायर। अब ऐसा होना हो पहले का तो वेरिएबल नहीं है। बोले जल्दी। ax स्क्वायर नहीं वहाँ पे। हाँ ax स्क्वायर नहीं। पावर पावर हाँ पावर नहीं है। कितनी चाहिए पावर? 2। एक मिनट। हाँ कौन सा इक्वेशन है वो? सिंपल इक्वेशन। लीनियर। हाँ वही लिख रहे हैं। उसका सिंपल बता उसको एक बार। कितने चाहिए रूट्स? 2 2 2 चाहिए। हाँ। ठीक है, चलो फिर। तो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। अब उसका सेकंड मेन टॉपिक है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। ये नाम समझ में आया? ठीक है, अब मेरे को बताओ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो। रूट्स मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ x which is the equation is true or false, right? और मोस्टली केस में ट्रू आना चाहिए तो उसको रूट्स बोलते हैं, बरोबर? क्या होता है? रूट्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द इक्वेशन इज ट्रू। समझ में आया? तो सॉल्विंग बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है। क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है? x इक्वल टू क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला बताना। b स्क्वायर प्लस माइनस हाँ b स्क्वायर माइनस b या ओनली b स्क्वायर? माइनस b माइनस b स्क्वायर स्क्वायर या ओनली b? प्लस माइनस रूट रूट 4ac 4ac हाँ। पक्का? उसके बाद अपॉन 2a अपॉन 2a कितने लोगों को लगता है ये सही है? b स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मार उसके कान के नीचे ऐसे ही कहाँ बोलना है b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तेरा कुछ बोलना है या नहीं 4 के बाद b स्क्वायर ऐसे आएगा 4 के बाद नहीं पहले सॉरी b स्क्वायर क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4 ac तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं उसको डिस्क्रिमिनेंट कौन सा है डिस्क्रिमिनेंट कोई बता सकता है ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है जिसको कैपिटल डी से दिखाते हैं किससे दिखाते हैं कैपिटल डी मतलब ये क्या हो गया तो रूट्स जो रहते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे डिस्क्रिमिनेंट पे किस पे रूट्स आर डिपेंड ऑन डी डी मींस डिस्क्रिमिनेंट क्लियर है डिस्क्रिमिनेंट में रूट नहीं रहता हैं रूट नहीं रहता नहीं ठीक है क्लियर चलो बता रहा हूँ समझा रहा हूँ ठीक है प्रॉब्लम्स पे अभी तक आए नहीं है ओके डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है ठीक है उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स क्या है नेचर ऑफ फ्रूट्स ये समझ रहे हैं ना वन बाय वन हाँ इस टाइप से अगर लिख रहा हो तो क्लियर है अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है क्या 0 से बड़ा है d इज ग्रेटर देन 0 जीरो तो इसको क्या बोलते हैं इस रूट का नेचर क्या है इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं क्या नहीं कैसे समझना है इसको इसका नेचर क्या है पहले मैं कॉलम वाइज बताता हूँ तो समझ में आएगा ऐसे नहीं समझेगा पॉज करो इसको एक मिनट में क्वेश्चन दो ये ठीक है चलो ये मैं यहाँ पे d लिख रहा हूँ मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो गया ठीक है क्लियर और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रूट टाइप क्या लिख रहा हूँ ध्यान देना अगर ये समझ में आया तो चैप्टर इजीली समझ में आएगा अगर ये सर के ऊपर से गया तो चैप्टर गया तुम्हारा समझ लो ठीक है अगर d बड़ा रहा जीरो से एंड परफेक्ट स्क्वायर रहा क्या रहा परफेक्ट स्क्वायर क्या बोला मैंने दो चीजें बताओ अगर d बड़ा बड़ा रहा d इज ग्रेटर देन जीरो एंड क्या रहा परफेक्ट स्क्वायर d मतलब कौन डिस्क्रिमिनेंट तो जो रूट टाइप होगा वो होगा रियल रैशनल एंड अनइक्वल क्या होगा रियल रैशनल अनइक्वल रियल या रैशनल या फिर अनइक्वल घुस जाएगा पेजे में d अगर बड़ा रहा जीरो से और परफेक्ट स्क्वायर भी रहा ठीक है एंड बोला है और नहीं बोला है ठीक है दोनों चीजें क्लियर है उसके बाद d अगर बड़ा है जीरो से क्या d अगर बड़ा है जीरो से एंड नॉट द परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसके लिए ये भी समझना जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कितने लोगों को पता नहीं है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हाथ ऊपर करो उसको छोड़ के सबको पता है एक दो क्या होता है एकदम परफेक्ट स्क्वायर जो रूट के अंदर की वैल्यू पर किसी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर है उसको समझ में आया वापस बता रहे अबे 10वीचे कन्सेप्ट है 8वी 9वीचे कन्सेप्ट पे परफेक्ट स्क्वायर ना भैया करा थोड़े से अगर ऐसा रहा कैसा रहा d इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो रूट टाइप रहेगा रियल एंड इरेशनल क्या रहेगा रियल एंड इरेशनल समझ में आया क्या रहेगा रियल एंड इरेशनल ये दो चीजें समझ में आ गई अगर d इक्वल टू 0 अगर डिस्क्रिमिनेंट ही 0 है क्या है डिस्क्रिमिनेंट 0 तो रहेगा रियल एंड इक्वल क्या रहेगा रियल एंड इक्वल रियल है तो इक्वल ठीक है क्लियर है याद है समझ में आया अब सब बड़ा बड़ा हो गया बट अगर d छोटा रहा 0 से तो कोई लॉजिकल थिंकिंग लगा के बता सकता है मुझे अनरियल क्या होगा अनरियल इमेजिनरी होगा क्या होगा इमेजिनरी इमेजिनरी को ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट
ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, अगर डी लेस देन डी लेस देन 0 रहा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेचर ऑफ रूट समझ में आया क्या? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? एनीवन? सबको समझ में आ गया? उसके बाद 4 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सारा कुछ शॉर्ट्स में निकाल के बता रहा हूँ, तो हर एक चीज अच्छे से दिमाग में घुसाड़ लेना, ठीक है? क्योंकि जब स्टेट बोर्ड के तुम्हारे 12th के टॉपिक चालू होंगे तो ये बेसिक चीजें वापस रिपीट होगी, लेकिन इतनी स्पीड में होगी कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है? चलो उसके बाद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? फोर्थ नंबर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलो अगर मैं बोलूं इफ अल्फा बीटा आर रूट्स, इफ अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, किसके? रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्लियर है यहां तक? इक्वल टू 0, देन अगर अल्फा और बीटा रूट्स है किस इक्वेशन के? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, तो सम ऑफ अल्फा बीटा क्या? सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? कोई बता सकता है? ये बताया मैंने एक बार पहले, माइनस बी अपॉन ए होगा। और अगर प्रोडक्ट है, क्या है? प्रोडक्ट है, मतलब अल्फा इंटू बीटा अगर है तो क्या होगा? सी अपॉन ए, क्लियर है? ये क्यों हो गया? सी अपॉन ए होगा। ये कहाँ हेल्प करेगा? ये इक्वेशन बिल्ड करने में हेल्प करेगा तुम्हें जल्दी से, विदाउट सॉल्विंग, ठीक है, बिना सॉल्व के पट से निकालने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं डेरिवेशन पे। किस पे आते हैं? डेरिवेशन, जिसको हम बोलेंगे एकदम शॉर्ट या फिर स्मार्ट तरीके से या फिर एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से किस तरह से डिराइव करना है तुम्हें, ठीक है, क्लियर है? चलो पॉज करो, मेरे को लिख लो, ठीक है। डेरिवेशन की बात कर रहे थे हम, ठीक है, बरोबर है? डेरिवेशन, ठीक है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बात। तो भाई ये माइनस बी बाई ए कहां से आया, सी बाई ए कहां से आया, ये भी दिमाग में आता होगा, बरोबर? फैन के बटन बंद करो रे। माइनस बी बाई ए कहां से आया और सी बाई ए कहां से आया? तो मैंने बोला था x इक्वल टू क्या था? माइनस बी प्लस माइनस, बोलो आगे, अंडर रूट 4ac, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ही क्या हो गया? अंडर रूट डी डी, बरोबर? क्लियर है? अपॉन 2a, x के भी अपॉन में या सिर्फ इसके? इसके भी टोटल, ठीक है, बरोबर, टोटल इसके। अब मेरे को बताओ, अगर हम यहाँ पे ऐड करें बॉन्ड रूट्स, कौन से? या फिर दोनों रूट बोल दो, बॉन्ड रूट बोलने से अच्छा है। बॉन्ड रूट मतलब होता है बोथ रूट। क्या होता है? ऐड बोथ रूट्स। अगर दोनों रूट्स ऐड करें तो क्या आएगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्लियर है? चलो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ, बोलो, माइनस बी अपॉन ए, पूरा बताना इसके साथ, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, पक्का? उसके बाद ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन, बीटा के रूट्स क्या है? माइनस बी इधर, माइनस, एक मिनट, बीटा और इसके लिए है ना, एक प्लस ले लिया तो माइनस, हाँ बोलो, रूट डी अंडर रूट डी अपॉन 2a, अपॉन 2a, क्लियर है यहाँ पे? चलो अब मुझे इसका कैलकुलेशन बताओ भाई, क्या हो सकता है यहाँ पे, कोई बता सकता है? रूट से रूट कट सकता है, ओके, और b भी माइनस b 2a ओवर है, कॉमन ले सकते 2a को, देखो ये गया, ये गया, बोल दिया, ठीक है, 2a नीचे बचा है, माइनस b मतलब कॉमन
माइनस 2b बरोबर अपॉन 2a बरोबर 2 से 2b कट जाएगा 2 1 जा 2 ठीक है तो 1 तो हम लिखते हैं नहीं है तो ये क्या है माइनस b अपॉन क्लियर है बरोबर। अब ये वो है एडिशनल ला प्रूव हो गया पहला डेरिवेशन ठीक है। दूसरा डेरिवेशन है अल्फा इनटू बीटा वाला क्लियर है क्या। चलो अल्फा इनटू बीटा के साथ में अगर हमें जाना है तो वी आर गोइंग विद द माइनस b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो देने की जरूरत है या दोनों को ब्रैकेट में डाल दो तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इधर क्या करना पड़ेगा मुझे माइनस b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a क्या होगा बताओ ये कटेगा क्या कटेगा dd रूट डी बेटा से बताओ मल्टीप्लिकेशन में तो साइन का तो कुछ लेना देना है तो ये क्या आएगा b इनटू b स्क्वायर ठीक है रूट डी है मल्टीप्लिकेशन में है करेक्ट रूट से रूट गया d बचा dd बराबर मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन 2a अपॉन 2a सर आई थिंक माइनस d कौन आ रहा है रे कोई नहीं हवा है हाँ सर माइनस d होगा माइनस d या प्लस d माइनस d हाँ चलो अपॉन 2 2a बराबर क्या माइनस 4a स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर 4a का स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a का स्क्वायर है। अब थोड़ा सा ध्यान दो इधर d की वैल्यू डाल दो सर हाँ d की वैल्यू डाल दो क्या है d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या हो जाएगा c बाई ये बचेगा लिख के बता b स्क्वायर है ठीक है माइनस d है अपॉन 2a है तूने बोला d की वैल्यू डाल दो सर 4a स्क्वायर सॉरी 4a का स्क्वायर ठीक है अगर d की वैल्यू डाल रहे तो क्या होगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हाँ b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4ac ठीक है अपॉन कौन बचा 4a का स्क्वायर 4 से 4 गया ऊपर क्या बचा है a से स्क्वायर गया ठीक है फिर क्या बचा है b स्क्वायर से b स्क्वायर भी गया फिर क्या बचा c अपॉन माइनस माइनस प्लस होगा क्या होगा क्या बचा है समझ में आया कैसे आया तो इजी है डेरिवेशन समझा बूम ब्लास्ट मिटा दूं चलो इजी जा रहा है या हार्ड जा रहा है पहले जो बताया था वो वाला थोड़ा सा हार्ड लग रहा था ये इजी है चलो इसके ऊपर PYQ दे रहा हूं मैं ये तुम्हारे सामने ही है ठीक है इसके ऊपर में PYQ आए थे 2020 में जनवरी में ठीक है क्वेश्चन जो आए हैं वो ऐसे है रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 आर फाइंड करो क्या रहेंगे कौन से रूट्स आएंगे ये बताना है ठीक है बोलो जल्दी फटाफट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या रहेंगे रूट्स क्या रहेंगे मतलब रूट टाइप क्या रहेगा ठीक है एकदम इजी है ये कौन है बी कौन है सी कौन है पहले निकालो उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालो उसका क्या आ रहा है ग्रेटर देन है स्मॉलर देन है इक्वल टू है हो गया खत्म काम पहले दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम करा करो ठीक है ओके अंशुल उसके बाद आंसर निकालने का सर रूट्स निकल गए क्या है रूट्स पहले आएगा रूट है 2 और दूसरा है 1/2 3 माइनस 2 आता है इसको बोलते हैं गधा बोला डिस्क्रिमिनेंट रूल रियल रूल कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ समझ गया क्या निकालना है हमें हम क्या कर रहे हैं ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा रे तो क्या मतलब रहा इतना इजी वे में समझाने का वो रियल रैशनल एंड अनइक्वल करेक्ट हाँ रियल रैशनल एंड अनइक्वल किस में आ रहा था ये रियल रैशनल एंड अनइक्वल क्यों आया हमें क्योंकि d इज नहीं गलत है मेरा रियल एंड इरेशनल एंड क्या है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है क्या वो 8 है 8 8 है या -8 है
16 में से 24 माइनस किया होगा ना, तो माइनस का साइन आया या प्लस का साइन आया? तो -8 क्या है? इमेजिनरी रूट d स्मॉलर देन 0, और d स्मॉलर देन 0 क्या आता है? D smaller than रियल रैशनल एंड कहाँ से आया रियल रैशनल? d अगर छोटा है 0 से, 0 बड़ा है, सबसे लास्ट वाला कौन सा था? कॉन्जुगेटिव, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटिव इमेजिनरी ना, तो कहाँ से आंसर दे रहे हो? क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा? इमेजिनरी। चलो एक और दे रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वेशन, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x square minus 7x plus 2 equal to 0, 3x square minus 7x plus 2 equal to 0। क्या निकालना है इसका? मार दे करना और एक जो पहली पहली लाइन क्या लिखी थी? फाइंड द प्रोडक्ट, सम सम एंड प्रोडक्ट दोनों निकालना है। निकालना क्या है पूछ रहा है, क्वेश्चन पहली बार पढ़ा क्या तुमने? नहीं ऐसे भी पढ़ चुका। रुको का तुले आ गया। ऐसे ये नहीं आया क्या? क्या आया? अल्फा प्लस बीटा 7/3 into बीटा 2/3। करेक्ट। आगे दोनों 2021 शिफ्ट फरवरी में आना। चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इधर जगह है, ऐसा ऐसा लिखता हूं मैं, मतलब प्रॉपर लिखना हो जाएगा, है ना। चलो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? Formation of quadratic equation. If roots are given as alpha and beta, if roots are given as अल्फा एंड बीटा alpha and beta, then the equation is, then equation कैसे फॉर्म होगा भाई? क्या था हमारा ax square, बरोबर। अब यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा x सोचो थोड़ा सा, इक्वेशन कैसे बनेगा? इक्वेशन बनाना अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस क्या, मैं अल्फा प्लस बीटा कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहाँ पे भी x रहेगा, बरोबर। x स्क्वायर था ना, ये मतलब एक वैल्यू, ठीक है, प्लस bx, b की जगह पे कौन आया? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस c क्या आएगा? अल्फा इनटू बीटा अल्फा इनटू बीटा लिखो तो माइनस दिखला, क्या आएगा? क्या आएगा रे? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये कहाँ पे यूज करेंगे? यूज व्हेन रूट्स आर नोन, जब रूट्स हमें पता हो, ठीक है, वे रूट्स आर नोन एंड इक्वेशन इज आस्क्ड, इक्वेशन पूछा हो और रूट्स दिए हुए हो, तो इसमें डाल के बनाएंगे। समझ में आया अभी? कब बनाएंगे? जब रूट्स दिए हो, आंसर दिया हो, इक्वेशन बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, ठीक है। कंडीशन फॉर रूट्स इन अ रेंज, क्या? कंडीशन ऑफ रूट्स इन कंडीशन फॉर रूट्स इन अ रेंज, ठीक है। सबसे पहले टू चेक इफ बोथ रूट्स लाई बिटवीन p एंड q, ठीक है, जो भी रहेगा a एंड b, p एंड q, ठीक है। वी यूज, अभी यहाँ पे p एंड q लिया है, तो पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज p क्रॉस फंक्शन ऑफ q, ठीक है। क्लियर है? ये दोनों बड़े हैं क्या? 0 से, 0 से छोटे होंगे तो ले आ सकता है, बरोबर। दूसरी, वर्टेक्स लाइज बिटवीन p एंड q, वर्टेक्स जो है ये लाई कर रहे हैं p एंड q के बीच में, ठीक है भाई, आज नो अभी, ठीक है। थर्ड, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0, ओके। समझ में आया? तीन चीजें याद रहेगी, याद रहेगी क्या? किसके लिए? इसके लिए, बरोबर। चलो एक पी वाई क्यू दे रहा हूं, सॉल्व करके बताओ। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, दिए रूट्स किसकी इक्वेशन के? ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के।
फॉर्म अ न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। करके देखो, नया इक्वेशन बनाना है। तुम्हारे सामने सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने रफ कुछ भी नहीं किया। जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर, इक्वेशन फिर से अल्फा एंड बीटा रूट्स है एक इक्वेशन के, जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है आधा? अब एक नया इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ठीक है, यूज दिस। सबसे पहले तो अल्फा एंड बीटा फर्स्ट स्टेप में निकालो। अल्फा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू कितनी है वो निकालो और वो इक्वेशन में डालो और उसका इक्वेशन बनाओ। समझ में आया? इजी है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन 2019 अप्रैल। पहले न्यू रूट्स निकालने पड़ेंगे तब जाके न्यू इक्वेशन बनेगा, करेक्ट? और न्यू रूट्स क्या आने चाहिए? अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। मतलब पहले इक्वेशन में अल्फा बीटा कौन है, पहले ये देखो, उसका स्क्वायर ही आना चाहिए दूसरी इसमें। समझाया क्या तिगड़ा में? लगता उतना इजी रहता नहीं है बहुत इजी। x square minus 5x plus 6 is equal to 0. x स्क्वायर Minus 5x नहीं, रॉन्ग। वापस ट्राई करो, वापस ट्राई करो। 5 plus x plus 5x plus 6. क्या है? x square minus 5x plus 6 is equal to 0. x स्क्वायर minus 5x plus 6 equals to 0. मेरा वो क्या लिखा है? 20. देखो, क्या इक्वेशन था अपना? x स्क्वायर Minus 5x चालू कर माइनस 5x 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. मैंने क्या बोला था? अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अल्फा बीटा फाइंड तो करना पड़ेगा। देखो a square था ना, x स्क्वायर, a स्क्वायर भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर अल्फा बीटा नहीं निकलेगा ना। क्यों नहीं निकलेगा? यहाँ से अल्फा बीटा निकालो तो क्या आएगा? अल्फा कितना आएगा? 1. कैसे बनाएगा अल्फा? उसके लिए अब उसका वो स्प्लिट इन्यूमरेटर करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 3 दूने 6, बरोबर? 3 टू 6 आ रहा है, 3 और 2 5 हो रहे, खत्म काम। हाँ मैंने सर, 1 into 6 कर दिया था। सब 3 2 5 क्लोजेस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा ना भाई। सर माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 6 होगा। 2 बीटा कितना आया? 3 आया, ठीक है? क्लियर हो गया? ऐसी खोपड़ी बना के करते हो ना, ठीक है? दो रूट्स मिल गए, तुम्हें क्या मिला? 2 और 3 मिला, ठीक है? नाउ न्यू रूट्स क्या आने चाहिए? इसका स्क्वायर, मतलब 4 और इसका 9, बरोबर? लॉजिक कहाँ लगाना है वो समझो, एक बार गलती भी चलता है, बार बार नहीं होनी चाहिए। 4 और 9 क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? उसका स्क्वायर चाहिए अल्फा एंड बीटा का, बरोबर? whose roots are alpha square and beta square। क्या ये अल्फा और बीटा का स्क्वायर है? इतना क्लियर हो गया? अब इसका इक्वेशन बनाएंगे तो इस फॉर्मेट में बनाएंगे, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है? 4 प्लस 13. 13 डायरेक्ट लिख लूं, हाँ 13x बरोबर प्लस अल्फा इंटू बीटा, 36. क्या इक्वेशन बना? x का माइनस 13x प्लस 33। समझ में आया अभी कैसे करना है सॉल्व? इजी है हार्ड है? बहुत इजी है, बट कॉम्प्लेक्स मत बनाओ उसको, ठीक है? एक सिंपल मेथड से लेके जाओ तो इजी वे में हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? Graph of quadratic function. ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है? सबसे पहली बात, ग्राफ है मतलब क्या?
कब पैराबोला होगा, कब अपवर्ड जाएगा और कब डाउनवर्ड जाएगा, ये चीजें पता रहनी चाहिए। ठीक है, बराबर है क्या? अगर x की जगह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इधर रहा, क्या रहा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज कॉल्ड पैराबोला, इज अ पैराबोला। ठीक है, क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? इफ दो कंडीशन में ही होगा। कौन सी कंडीशन है? ये कब पैराबोला होगा? पहली चीज, फर्स्ट चीज, इफ a is greater than 0, ठीक है, तो दोनों साइड से सॉरी अपवर्ड साइड से ओपन होगा। कहां से ओपन होगा? अपवर्ड ओपन। क्या होगा? अपवर्ड ओपन होगा, या फिर ओपन अपवर्ड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन है इफ ये क्या था? a is greater than, तो ये क्या होगा? a is less than smaller than 0। ठीक है, तो क्या होगा? डाउनवर्ड ओपन। क्या होगा? क्लियर है? ओपन डाउनवर्ड या फिर ओपन अपवर्ड। इसका वर्टेक्स क्या रहेगा? क्या वर्टेक्स रहेगा? x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। क्या रहेगा? कब? जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री इक्वल टू वर्टिकल लाइन थ्रू वर्टेक्स रहेगा। कब? एक्सिस ऑफ सिमेट्री इक्वल टू वर्टिकल लाइन थ्रू वर्टेक्स। चलो, तो इसमें हमें क्या क्या मिला भाई? पहला, ग्राफ का वर्टेक्स वैसे निकालना है तो वैसे निकालना है। कैसे निकालना है? ठीक है, उल्टा उल्टा जाते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट यूज करना पड़ेगा, बराबर? फाइंड करने के लिए डी से निकालना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद प्रोडक्ट है अगर अल्फा बीटा का तो c बाय A सम है तो माइनस B अपॉन माइनस b अपॉन a। रूट्स कैसे निकालेंगे? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2A 2a। ठीक है, क्लियर है क्या? उसके बाद इसके अभी तक कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं? 4-5। पॉज कर उसको। चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में ही इसको पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें अलग अलग है। ठीक है, अर्गन डायग्राम है, मॉडुलस है, कॉन्जुगेट है, नॉन कॉन्जुगेट है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, डी डबल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। बोलने से अच्छा है कि कुछ काम के कॉन्सेप्ट है बोलेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देंगे। हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, हर साल। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए जीडब्ल्यू। तो ध्यान से बेसिक से पूरा समझो, 0 से एक्सपर्ट लेवल तक पूरा समझना पड़ेगा। उसके लिए पहले बेसिक समझने पड़ेंगे, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो समझना पड़ेगा, मॉडुलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है ये समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी और कुछ कीवर्ड भी हमें लेने पड़ेंगे ताकि पता चले कि प्रॉब्लम किस तरह से पूछते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ, तब तक के लिए पॉज करूँ। चलो, तो इसमें एक और टॉपिक ऐड हुआ, ऐड ऑन 2 टॉपिक के साथ में आता है। ठीक है, इसको हम सब टॉपिक बोलेंगे विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर। मुझे एक बात बताओ, कभी सोचा है क्या तुम लोगों ने कि भाई रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ -1 क्या होती है? मुझे पता चला माइनस वाले चीजों की रूट ही नहीं रहती। उससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं, इतना ही बुद्धि का विकास कर रहे थे वाले वहाँ पे। मैं टीचर को बोला था, टीचर माइनस वाले के रूट निकलते कि नहीं, बोले नहीं निकलते, वहीं पे खत्म हो। मैं वही पूछा कि क्या ऐसा क्या है, क्यों ऐसा? न्यूटन ने उसको कुछ कहा
गाइस ये बिल में तब मत हो ना आइंस्टाइन ने कुछ निकाला नहीं पता। नहीं माइनस रूट ऑफ -4 क्या होता है? माइनस रूट रूट अंडर रूट -4 क्या होगा? अंडर माइनस 4 उसका होगा आई थिंक -2 नहीं लेकिन रूट का स्क्वायर तो होता है सोचा है कि कभी यदि तुमने कभी प्रकाश डाला क्या जब तुम्हें बोला होगा तुम्हारी माधुरी मैम ने वगैरह कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ हुआ क्या ऐसा? माइनस की रूट ही नहीं करते मुझे हाँ माइनस की रूट बस इतना बता के छोड़ दिया। हाँ। तुमने नहीं पूछा क्यूरियोसिटी से कि सर मैडम ऐसा क्यों रूट क्यों नहीं निकलता? मैंने पूछा था तो उन्होंने बोले आज तक दिखा कभी किसी को तुमने बोला हाँ आज तक नहीं दिखा इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, तो फिर कुछ जवाब आया? तो कभी सोचा नहीं कि भाई रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है, राइट? सिंपल है, जब किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो तो वो रियल नंबर नहीं हो सकता, इतना तो पता होगा। इट इज नॉट अ रियल नंबर। अब वो रियल नंबर नहीं है तो क्या है? सो वी डिफाइन अ न्यू यूनिट व्हिच इज कॉल्ड आई यूनिट। क्या? आई। ये बंद कर क्या? आई। आई मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया i = अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है? क्लियर है? i मतलब वो इमेजिनरी, ठीक है? रियल नहीं है मतलब क्या है? इमेजिनरी। सो अगर i = अंडर रूट मैंने -1 ले लिया, देन इसकी लाइफ कैसे, इसकी परंपरा आगे कैसे बढ़ती है? तो ये इस तरह से बढ़ती है, i का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा -1 क्योंकि रूट स्क्वायर से हटेगा। पहली बात क्लियर होगी? क्लियर है क्या? बट जब मैं i का क्यूब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो ये क्या हो गया? -i अगेन वापस आए, ठीक है? बट मैं जब i⁴ कर रहा हूँ तो ये वापस 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो रहा है। बट मैं जब i⁵ कर रहा हूँ तो ये अगेन i बन गया। क्या बन गया? और एंड सो ऑन, साइकिल ऐसी ही चलती रहेगी। ऐसे ही चलते रहेगा। समझ में आया क्या? सो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या समझ में आता है इससे? एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, हैंडराइटिंग कैन बी कुंडलिया, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर we can say z = x, z = x plus i y plus i y। इसमें अगर ये ऐसा है, ठीक है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर ऐसा कुछ इक्वेशन आपको दिख रहा है, अब इसको इक्वेशन बोलोगे क्या? कुछ नहीं बोलते रे पापा पुट्टे। कमेंट बॉक्स में डालो इसको इक्वेशन बोलोगे या नहीं, टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है? चलो, इसमें भाई साहब x कौन है? अरे यार पॉज कर दो। तो इसमें भाई साहब रियल पार्ट कौन हो गया? तो x इज क्या होगा? रियल पार्ट। क्या होगा? रियल पार्ट, ठीक है? विद z बोल सकते हैं हम, ठीक है? बट सेकंड चीज जो आपको नजर आ रही है वो क्या है? y। कौन है? y i के साथ में, मतलब क्या हो गया? वो इमेजिनरी पार्ट। क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट हो गया विद द रेफरेंस ऑफ किसका? रियल पार्ट के साथ में इमेजिनरी पार्ट, z का ही इमेजिनरी पार्ट हो गया। किसका? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये x क्या है? रियल पार्ट ऑफ z है, बट ये क्या है? z का ही इमेजिनरी पार्ट है। कौन? y। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं एक इक्वेशन लेता हूं, एक टर्म देता हूं मैं आपको, z = ठीक है 3x, z = 3x + 4i। क्या दिया मैंने? z = 3x + 4i। चलो मेरे को बताओ इसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट कौन हो गए?
3x real 3 क्या हो गया? Real part. रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? 4 हुआ। क्लियर है? और दोनों किसके हुए? z के हुए, क्योंकि z इक्वल टू, बरोबर। वहां पे अगर बॉटल होती तो वो क्या होता? बॉटल का होता, बरोबर है? क्लियर है? चलो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? graphical representation. है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, विच इज यहाँ पे लिख दो, ठीक है? चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीआर, ठीक है? क्लियर? इसका नाम है आर ग्रैंड ठीक है? इसको आर्गेंड प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है? क्लियर? चलो प्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में होता है z इक्वल टू x प्लस आई वाई। देखिए हमने प्लॉट लिया z इक्वल टू x प्लस आई वाई। क्लियर है? क्लियर है क्या? एज अ पॉइंट, दो पॉइंट हमारे पास है। एज अ पॉइंट x, y क्या है? क्लियर? एनीथिंग एल्स रादर देन दिस? अब ये सारी चीजें कहां पे हो रही है? 2D प्लेन पे हो रही है, ऑन अ 2D प्लेन। अब 2D प्लेन क्या है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बरोबर? ये सब पढ़ चुके हैं। 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, ठीक है? चलो x एक्सिस जो रहेगा इसमें, x एक्सिस ये क्या रहेगा? रियल पार्ट रहेगा। y एक्सिस क्या रहेगा? Imaginary part. इमेजिनरी रहेगा, ठीक है? क्लियर हो गया? जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, लाइक Coordinate. ग्राफ कैसे बनता है आपका 2D, बराबर? एक्स एंड वाई एक्सिस कौन से तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है? सो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जहां पे कोऑर्डिनेट होंगे उसको ही हम बोलेंगे आर्गेंड डायग्राम। क्या बोलेंगे? क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो जी। थ्रू डायग्राम अगर समझाना चाहो तो अभी मैंने एक डायग्राम निकाली है वहां पे, ठीक है? यहाँ पे निकाली। देखो कौन सा एक्सिस है ये X. ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? Circle. ठीक है? अब मान के चलो सर्कल है, दिखे ना दिखे सर्कल जैसा, इज्जत दो उसको, ठीक है? क्लियर? यहाँ पे एंगल बना मतलब थीटा बना, ठीक है? अब x कौन सा पार्ट था? रियल पार्ट था जो ट्रैवल कर रहा है, और y क्या है? Imaginary. यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट बना ये क्या बनेगा? x प्लस आई वाई, बरोबर? समझ में आया? तो यही क्या कहलाएगा हमारा ये डायग्राम? मतलब ये हो गया आर्गेन डायग्राम फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स
x is the real axis and y is the imaginary axis. क्लियर हो गया? ठीक है, कुछ भी हो सकता है वहां पे, जैसे यहाँ पे ये है तो यहाँ पे p is equal to x, y भी हो सकता है, ठीक है, जो भी रहेगा प्लेन पे. ओके, क्लियर है? क्लियर है क्या? Yes sir. चलो, उसके बाद हम आते हैं मॉडुलस. अब मॉडुलस क्या है, मॉडुलस कैसे लिखते हैं ये तुमको पता है पहले से. मॉडुलस क्या है, थर्ड नंबर पे आते हैं. मॉडुलस क्या है भाई, कोई भी चीज, मॉडुलस ऑफ z बोला मैंने, ठीक है, तो हमारे दिमाग में पहले आ गया होगा क्या, दो डांड्या दशामदात z, बरोबर. इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस. इतना तो सिंपल पता है, ठीक है. सो ये क्या करता है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम origin to the point x and y, बरोबर. This is the distance from origin to point x, y. तो फॉर एग्जांपल x, y अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, mod of z इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बरोबर. क्लियर है क्या? फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया है z इक्वल टू 3 प्लस 4i, क्या लिया मैंने, 3 plus 4i. तो भाई मॉड ऑफ z क्या हो गया, बताए मुझे जरा. 3 square plus 4 square. डायरेक्ट में 3 स्क्वायर Root में रूट में क्या लूं, 3 square plus 4 स्क्वायर ही square. बता दो डायरेक्ट. 25. 9 plus 24. 60. 16. मॉड नहीं, टोटल बताया मैंने 24. टोटल 25. तो 24 कहां से आया था, किसके आया था 24, मतलब क्या आया, 5 आया. तो मॉड ऑफ z क्या हो गया, 5. मतलब z इक्वल टू अगर ये है तो मॉड ऑफ z क्या हो गया, 5 हो गया. क्लियर है? वही कॉन्जुगेट निकालना है. क्या निकालना है, Conjugate. भाई हमने एक चीज पढ़ी थी, देखो मॉड का भाई कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, ठीक है. कंजरिंग पढ़ना है मेरे को, क्या पढ़ना है, कंजरिंग, कॉन्जुगेट लिखना पड़ेगा, कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है. z है यहाँ, ठीक है. कॉन्जुगेट ऑफ z मतलब कुछ नहीं है, एक फ्लिप साइन इमेजिनरी पार्ट. क्या, फ्लिप साइन इमेजिनरी पार्ट, जिसको तुम लोग बाहर बोलते हो या वेक्टर वाला वो लगाते हो, पता है क्या, z के ऊपर लाइन, बरोबर, इक्वल टू x प्लस i y, बरोबर. जस्ट अ फ्लिप साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, फ्लिप साइन दे दिया मैंने, बरोबर. अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा z इक्वल टू क्या था, 3 प्लस 4 आएगा, बरोबर है क्या, 3 प्लस 4 आएगा. तो भाई इसका इमेज कॉन्जुगेट पार्ट क्या हो जाएगा, z के ऊपर डांडा, चलो बे निकल बे, x y z क्या हो जाएगा, x plus 4y. 3 plus 4i. हाँ. अब मैं बताऊं, if there is a minus, कहाँ पे, कॉन्जुगेट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, x minus i, सॉरी प्लस लिख दिया था मैंने गलती से, इसलिए मिस्टेक हो गई. if there is a minus, so here is the minus, भले ही यहाँ पे प्लस हो. क्या समझा, Oh. समझा क्या, कॉन्जुगेट, कंजूरिंग भूतिया अपनी शक्तियों का साया डालता है उस पे, इसलिए मैंने बोला था कंजूरिंग, ठीक है, उसको अपने वश में कर लेता है. तो प्लस क्या हो गया, माइनस. सो यूज्ड इन अ डिवीजन एंड सिंपलीफिकेशन. ओके, दिस कांसेप्ट इज यूज्ड इन डिवीजन एंड सिंपलीफिकेशन. क्लियर है बच्चा? उसके बाद डिवीजन और सिंपलीफिकेशन तो आ गया, बराबर. अब हमें लिखना है, डिवीजन भी देखना है, एडिशन भी देखना है, सब्ट्रैक्शन भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन भी देखना है, जिसके बेसिस पे एमसीक्यूज आते हैं. ठीक है, क्लियर है? चलो, नाउ वी आर मूविंग टू द मेन टॉपिक. बंदा बंद होगा, पॉज कर. किती झाला? So next topic is addition, subtraction, multiplication, division for the complex numbers. We are going with addition, subtraction first, then the after subtraction, multiplication, then division, last one. Okay. So अगर हमने लेट सपोज हमने किया है z1 इक्वल टू हमने लिया है स्मॉल a प्लस ib. ओके, एंड z2 इक्वल टू क्या किया है c प्लस id. अगर इन दोनों का एडिशन करें तो z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? a1 a plus c a plus c ब्रैकेट
ब्रैकेट क्लोज प्लस प्लस ib प्लस id IB प्लस, id अगर IB प्लस ID है हमारे पास, ठीक है, तो क्या मैं इसको A प्लस C एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर I प्लस का साइन और ब्रैकेट में B प्लस D लिख सकता हूँ, हाँ कॉमन लेके I को, बराबर है, ठीक है। सेम सबट्रैक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, Z1 माइनस z2 ZZ, Z तो मध्ये भरती करतो तुला डिलीवरी साठी, Z1 माइनस Z2 क्या आएगा, प्लस की जगह पे माइनस, A माइनस C, इधर बाहर माइनस माइनस या प्लस, माइनस 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 प्लस सोचो जरा सोचो, अभी उधर कुछ भी बताया था मैंने, प्लस i क्या आएगा, प्लस आएगा, A माइनस C प्लस i I b माइनस d B माइनस D, क्लियर है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इधर लिख लेता हूँ, चलो मल्टी, बताओ भाई मल्टी के लिए क्या आएगा, Z1 into Z2 equals to हाँ? a into c A into C प्लस प्लस i अभी i नहीं आएगा नहीं A into C, हाँ बोलो आगे, प्लस i प्लस I, हाँ अबे b into d प्लस I, हाँ into b into d into B into D, सेटिस्फाइड। और किसी को कुछ लग रहा है, हम क्या पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसका पूरे का इसके पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, किसका, पूरे का पूरे के तो साथ क्या आएगा, टू साइन सिग्निफिकेंट हो गए, प्लस एंड माइनस, a plus 1b into c plus id क्या आएगा, a plus 1 id डायरेक्ट कर सकते हो, AC माइनस bd BD into i इंटू i I या प्लस I, into i प्लस आएगा, मल्टीप्लिकेशन है, sorry प्लस I, आगे ब्रैकेट में बोलो जल्दी, b into d AD प्लस बीडी BC होगा ना, हाँ, AD BC कैसे होगा। होगा, ठीक है। अब डिवीजन का बताओ, याद रखना ही अगर भूल रहे हो बार बार, डिवीजन ac plus bd डिवाइड करना है, AC डिवाइड तो Z1 अपॉन Z2 होगा, AC डिवाइड BD क्या आएगा, ac by bd डायरेक्ट करो, बार लग जाएगा, डिवीजन है। बाहर लिख के Multiply numerator and denominator always with conjugate of denominator, conjugate of denominator मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू क्या होगा, Z1 इंटू Z2, ठीक है, बार वाला फैक्टर, ठीक है, अभी बताया था यहाँ पे बार वाला सीरीज, ठीक है, नीचे क्या आएगा, उसका स्क्वायर आएगा, किसका, Z2 का स्क्वायर, ठीक है। ये किस में होगा, डिवीजन में होगा, याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या, हाँ चलो तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुमको भी, Z1 equal to 3 plus 2i and Z2 equal to 1 minus I, फाइंड करना है तुम्हें, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 3 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस I, डायरेक्ट निकाल के दे दिए मैंने, सॉल्व करो, 1 मिनट बहुत हो गया उसके लिए। पॉज कर दो इसको, आया आया क्या, कब आएगा, चलो क्या दिया था मैंने, Z1 दिया था
क्या था 3 प्लस 2y, z2 क्या दिया था 1 minus I 1 माइनस i दिया था, और z1 अपॉन z2 क्या दिया था 3 plus 2I 3 प्लस 2y अपॉन 1 minus I 1 माइनस I i, ठीक है। चलो भाई साहब, पहला स्टेप क्या किया तुमने, सबसे पहले मैंने वहां बोला था मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, 1 माइनस i, क्यों, क्योंकि अपॉन में कौन है 1 minus I क्या हो जाएगा 1 माइनस i से, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 2y into इंटू 1 minus 1 माइनस i upon अपॉन 1 1 माइनस i into 1 minus I इंटू 1 माइनस i। पहली चीज क्लियर होगी, ठीक है। चलो बताओ क्या आएगा, 1 एक का चैन ऊपर 3 आएगा पहली टर्म, प्लस 2I 2i या 3i, 2i प्लस i क्या होगा, into में ना अरे 3 1 जा 3, तो 3i आएगा ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, हाँ। और इसका 2 1 जा 2, तो ये 2i होगा, ठीक है। और वापस से है i के साथ में, तो 2i का स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर। देखो 3 1 जा 3, 3i जा 3i प्लस 2i 1 जा 2i प्लस 2i i का, तो ये 2i का स्क्वायर हो गया, बरोबर है याद, अपॉन 1 इंटू 1 माइनस i मतलब i इमेजिनरी पार्ट 1 प्लस 1 हो गया ये। चलो ऊपर का नीचे का कैलकुलेट मारो, क्या आएगा 3 प्लस i 5i हो जाएगा, 3i प्लस 2i, बरोबर है क्या, और ये प्लस 4i i का तो स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट हट गया, 2 का स्क्वायर 4, बरोबर है क्या, वहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ I का स्क्वायर होगा ना। करेक्ट, किसका स्क्वायर होगा सिर्फ I i का स्क्वायर होगा, तो 2 जैसा का वैसा रहेगा। हाँ। i स्क्वायर है तो मैंने लास्ट टाइम निकाल के बताया था, i स्क्वायर मतलब क्या 1, बराबर उधर याद है, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस या माइनस, इमेजिनरी पार्ट है ना, साइन चेंज होगा, माइनस 2 अपॉन सर वो 2 2 का भी क्या? कौन सा 2, 2I अबे तो इसी को तो ले रहे हैं इधर 1 से मल्टीप्लाई करके ना इमेजिनरी कर पार्ट, दिए क्या? ठीक है। तो क्या आएगा 2 अपॉन नीचे में 2 चलो आगे बताओ 3 प्लस 5y बराबर माइनस 2 है, तो 5y से तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 3 में से 2 को निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा 1/2 या 1 प्लस 5y 1 प्लस 5y अपॉन 2 क्लियर है यहाँ तक। चलो 1 प्लस 5y अपॉन 2 है, मतलब इसका ही मतलब क्या है 1 अपॉन 2 है प्लस 5y बाय 1 या 2 समझ में आया। और 5y डायरेक्ट इधर भी दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, तो आंसर क्या है 1/2 और प्लस 5/2 है। क्लियर है, समझा कैसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपन करते हैं वैसे नहीं कर सकते, कुछ रूल्स है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। इमेजिनरी पार्ट है साइन चेंज, प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगर z मल्टीप्लाइड बाय z दिस डैश का मीनिंग क्या होता है बता सकते हो, इसका मीनिंग क्या है, क्या नाम है इसका, बे बार क्या नाम दिया था उसका, कॉन्जुगेट, क्या नाम दिया था z इनटू कॉन्जुगेट। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या है ये प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी का हकदार मतलब इसका फार्मूला, फार्मूले के हिसाब से क्या आएगा, ये z आएगा, क्या आएगा z आएगा। बट अगर एडिशन है z प्लस z कॉन्जुगेट है, कौन है तो ये दोनों मिलके 2 रियल नंबर ऑफ z कॉन्जुगेट बना रहा है, बराबर है क्या।
तो इस केस में क्या होगा, x प्लस x इक्वल टू 2x। ठीक है। उसके बाद थर्ड, ये 1 हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर मैं एडिशन किया था, अभी मैं इसका सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्शन अगर कर रहा हूँ तो क्या आएगा, बोलो। -z। पहले तो इमेजिनरी के साथ में आएगा, तो सबसे पहले i लगाने पड़ेगा मेरे को 2 z i के साथ में, तो ये 2 i हो जाएगा z वाला। ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका है, ये z का है, तो इसकी फार्मूला क्या आएगा मेरे पास में, 2i इंटू x तो आएगा नहीं तो y, बरोबर। क्लियर है क्या? चलो जी, अब JEE मेन 2021 का एक प्रॉब्लम है। If z equal to 4 plus 3i, find mod of z and z conjugate. If z equal to 4 plus 3i, find mod of z and z conjugate मतलब z का बार, फट से निकालो। mod of z equals to 5। mod of z equal to 5, very good। सेकंड क्या फाइंड करना है? conjugate of z बहुत इजी है वेदांत, अब भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे समझाया था मैंने, तो ऐसा ओरली बता सकता है भक्ति समझ। 3 5 एक ही चीज चेंज की थी हमने, याद आ रहा है कुछ? हाँ दिमाग दौड़ा थोड़ा सा। हाँ जो रात बोले है उन लोगों को करो, जरूरत पर माइनस क्या माइनस, साइन चेंज करना है, बस खत्म हो गया। क्या करना था? 3i 4 -3 -3 है, खत्म हो गया, इजी है। चलो मैं अब भी बताया फिर भी याद नहीं आ रहा है, तो वहां कैसे करा? सितंबर 2020 का प्रॉब्लम। इफ z इक्वल टू 1 प्लस i, then z to the power 4 is 4 + 4i। अब सॉल्व करो भाई। सिंपलीफाई करो ना 1 प्लस i को, z इक्वल टू 1 प्लस i को सिंपलीफाई करो, यूज करो उसका, z का स्क्वायर ले लो और 1 प्लस i का स्क्वायर ले लो। काय को पूरा मिटा दो, पूरा मिटाना चाहिए ना। इसके बाद कहां पे थे हम? z equals to I plus 1 z इक्वल्स टू i प्लस 1 plus I। 1 प्लस i, So find z to the power 4। फाइंड z टू द पावर 4 बोले, बराबर है क्या? ठीक है। सॉल्यूशन निकालना है, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई स्टेप बाय स्टेप अगर करना है तो सबसे पहले अपने पास है z इक्वल टू 1 प्लस i, बराबर है। ठीक है। चलो भाई बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो पावर 4 आ रहा है अपने पास में। क्या करेंगे हम? यूज z स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस i का स्क्वायर। 1 प्लस i का स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर लगा। फार्मूला क्या आएगा? a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस ट्वाइस a b मतलब 2i, प्लस i का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, बराबर है क्या? पहली चीज होगी, पहली चीज हुई क्या? चलो आगे बताओ क्या आएगा। सबसे सिंपल बात भाई, 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। 2i है, क्या है? 2i। आज इट इज लिख दूं, ठीक है। बट प्लस i का स्क्वायर है, i का स्क्वायर मतलब क्या? 1। समझ में आया? ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद की चीजें अब भाई 1 प्लस 2i प्लस 1 है, क्या है? 1 plus 2i plus 1। मतलब क्या हो गया डायरेक्टली? 2 plus 2i। 2 2 plus 2i। 2 प्लस 2 है, इसका मानना है। कैसे 2 प्लस 2 है? जरा मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ प्लीज। कोई है ऐसा जो मेरे को ये एक्सप्लेन करके बता सकता है? ये 2 प्लस 2 है कैसे आया? जो 1 है पहले वाला, जो आफ्टर लोग 1 है वो जो ऐड हो सकता है। ओहो, और क्या कर सकते हैं अभी मैथमेटिशियन? और फिर 2 plus 2 है, फाइन आंसर। 4 आएगा आंसर। क्या आएगा? 4। तो कैसे आएगा? 2 plus 2 है नहीं आएगा? आई इमेजिन आई हटा दो 2 + 2 4। मेरे को एक बात बता, क्या गधे पे क्या गधे पूरी गधे, यहाँ तक हुआ? हाँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, 1 प्लस 2i
प्लस आई का स्क्वायर, बरोबर है? ठीक है, पहली बात 1 प्लस 2i, आई का स्क्वायर क्या आता है? प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। अच्छा आई का स्क्वायर माइनस 1। मैं बाहर गया था कुछ पता। मैंने तुम्हें कन्वर्जन फैक्टर निकाल के बताया है, तुम्हारे सामने लिखे थे। क्या आएगा? अबे जब थर्ड रूट पे प्लेस है वो नंबर, ठीक है, हमने कन्वर्जन किया था ना आई, ठीक है, फिर आई का स्क्वायर, फिर आई का क्यूब किया ना थोड़ी देर पहले। हाँ। फिर कहां से प्लस 1 आ रहा है तेरा? बोले नहीं था बताया। प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया रे? कैंसिल, तो क्या बचा? 2y। तो z स्क्वायर क्या मिला तुमको? 2y मिला। तो z टू द पावर 4 क्या मिलेगा? 4i। कैसे फाइंड करोगे? z टू द पावर 4 मतलब z टू द पावर 4 मतलब z का स्क्वायर का स्क्वायर, बराबर है क्या? चलो, मतलब 2y का स्क्वायर, बराबर है क्या? मतलब कितना हो गया? 4i का स्क्वायर होगा क्या? मतलब 4 इंटू -1, तो क्या आएगा? -4। तो कहते 4 4 4 4 कर लो जब से, हाँ क्या आएगा? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसको मिटा लेता हूं पहले मैं। चलो लास्ट टॉपिक है हमारा पोलर फॉर्म। क्या है? पोलर फॉर्म। सबसे पहली बात ये है कि अभी मेन वाले लोग इसको ना करें तो बेटर है, बिकॉज ये है जेडब्ल्यू एडवांस का टॉपिक और मेरा सबसे अच्छा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, एडवांस के लिए अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है। ये कांसेप्ट जो है जेडब्ल्यू के एडवांस में काफी यूजफुल है, ठीक है। सेकंड चीज शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है, कुछ याद मत रखो। अपनी दुनिया बराबर z इक्वल टू r, ठीक है, उसके बाद cos थीटा, ठीक है, क्लियर है क्या? प्लस i sin थीटा, ये मोटिया लक्ष्य दे, ठीक है, i sin थीटा, cos sin थीटा, cos plus i sin theta। वेयर, चलो इसमें भाई r जो है क्या है? r ये जो है, ये जो r है, ठीक है, ये क्या है? ये है mod ऑफ z। क्या है? क्या है? मतलब ही क्या है? वेदांत बताएगा। mod ऑफ z मतलब क्या है? आगे फार्मूला रूट में उसका स्क्वायर दो x रूट में x स्क्वायर प्लस y a स्क्वायर। स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है सबको? थीटा साइन के साथ में cos के साथ में जो लगा हुआ है, थीटा क्या है? एंगल। एंगल नहीं है यहाँ पे है आर्गुमेंट ऑफ z। क्या है? ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z क्या करते हैं? ये इक्वल टू रहते हैं एंगल मेड बाय थीटा। किससे? एंगल मेड बाय थीटा। सॉरी, एंगल मेड विथ x एक्सिस, एंगल मेड विद x एक्सिस। विथ x एक्सिस, ओके, जहां पे वो एंगल बनेगा, ठीक है। अब इसको अगर यूलर्स फॉर्म जो रहता है, यूलर्स फॉर्म पता है क्या? नहीं। यूलर्स इक्वेशन तुम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले, ठीक है। यूलर्स फॉर्म में देखिए, यूलर्स फॉर्म, ठीक है, ज्यादा ये नहीं है बट फिर भी अभी छोटा सा टॉपिक है तो ले लेते हैं, क्या वापस जाने की जरूरत से अच्छा है। z इक्वल टू आर ई, क्या है? z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, क्या है? इसका मोर कंसेप्ट और है डेप्थ में, ठीक है, इससे ज्यादा ये बेसिक है, ठीक है, पूरा डेप्थ में, लेकिन वो आता है जेडब्ल्यू एडवांस, ठीक है। और हम अभी फिलहाल मेन के लिए देख रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ये डन होता है। इसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस ऐड ऑन हमने कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डन। चलो इसके बाद हम देखेंगे सीक्वेंसर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मेरे लिए खूप घाई झाली है वीडियो बंद करायची, तर करून टाक बेटा।